हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आरबीआई ग्रेड बी 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और साथ में इसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, इसके जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, फॉर्म फिलिंग के डेट्स है या फिर जो इसके एग्जामिनेशन के डेट्स है, वो डेट्स क्या रहने वाले हैं। साथ ही साथ प्रीलिम मेंस दोनों का सिलेबस पैटर्न क्या रहेगा, क्या क्या चीज़ें आपको पूछी जाएगी, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन है। जो भी बैंकिंग एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन उन सभी लोगों के लिए जो स्पेशली जो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक ड्रीम नोटिफिकेशन ये रहता है। तो चलिए जानते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में कंप्लीट डिटेल्स। सबसे पहले देखिए वैकेंसीज देखते हैं। वैकेंसीज जो भी जनरल जिसने ग्रेजुएशन सिंपल ग्रेजुएशन किया है, उनके लिए जो ऑफिसर्स की पोस्ट है, ग्रेड बी की पोस्ट है, वो है जनरल कैडर में। तो जनरल कैडर में टोटल वैकेंसीज है 83। 83 में कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जो ऑफिसर ग्रेड ग्रेड बी के अंदर डीईपीआर के अंदर है, उसमें वैकेंसीज है 17। डीएसआईएम के अंदर वैकेंसीज है 20। तो टोटल वैकेंसीज है 120 वैकेंसीज। इसके बाद अगर हम बात करें इसके जो एप्लीकेशन विंडो कब से ओपन होना है। एप्लीकेशन विंडो देखिए ओपन हो चुका है 10 सितंबर से। लास्ट डेट रहेगा 30 सितंबर टिल 6 PM। ठीक है, बाकी एग्जामिनेशन कोई भी आप फॉर्म फिल करते हो आईबीपीएस का, वहाँ पे लास्ट जो टाइम होता है वो होता है 11:59 PM। बट यहाँ पे टाइम 6 PM है। तो फॉर्म आप 30 तारीख से पहले ही फिल कर दीजिए अगर आप ये फॉर्म फिल करना चाहते हो। नेक्स्ट इज सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, डेट ऑफ ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन क्या रहेगी। तो फेज 1 का जो एग्जामिनेशन होगा जो एमसीक्यू बेस्ड होगा कंप्लीट आपका, तो वो पेपर होगा 18 अक्टूबर को। 18 अक्टूबर को फेज 1 है। फिर फेज 2 का एग्जामिनेशन है 6 दिसंबर। 6 दिसंबर फेज 2 का एग्जामिनेशन है, जहाँ पे आपका 3 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है ये भी, जहाँ पे 50% डिस्क्रिप्टिव होता है और 50% ऑब्जेक्टिव पेपर रहता है। डीईपीआर का पेपर, पेपर 1, पेपर 2 जो फेज 1 होगा वो 19 अक्टूबर को है। 18 अक्टूबर को जनरल का है और डीईपीआर का 19 अक्टूबर को है और दिसंबर 7 को इसका फेज 2 है। उसके बाद अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें, नेशनैलिटी इंडियन होना चाहिए या फिर नेपाल भूटान के सिटीजन जो 1962 से पहले आपका ये इंडिया के अंदर सेटल हुए हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए एज लिमिट क्या रहेगी, इंपॉर्टेंट चीज़। एज लिमिट 21 से 30 ईयर्स एज ऑन 1 सितंबर 2025। 8 सितंबर 2025 के अकॉर्डिंग जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी 21 से 30 साल के बीच में। ठीक है, तो एज क्वालिफिकेशन हमने बात कर लिया। उसके बाद मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ग्रेजुएशन के अंदर आपका 60% मार्क्स होना कंपल्सरी है इफ़ यू बिलोंग टू जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरीज। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो आपको 50% मार्क्स होना जो है इम्पोर्टेंट है। या फिर अगर आपके ग्रेजुएशन में इतने मार्क्स नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है किसी भी डिसिप्लिन में, तो आपको जो है मार्क्स कितना होना चाहिए, मिनिमम 55%। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए पास मार्क्स होना ज़रूरी है पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें। ठीक है, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात होगी। उसके बाद हम देखते हैं जो इसके अंदर देखिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी रहता है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फेज 1 के अंदर जो आपका अटेम्प्ट्स है वो होना चाहिए 6 अटेम्प्ट, मैक्सिमम अटेम्प्ट आपका हो सकता है। और 6 अटेम्प्ट किसी भी कैंडिडेट के आई डोंट थिंक कि होंगे अभी कंप्लीट, क्योंकि इसका नोटेशन एवरी ईयर हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, एससी एसटी ओबीसी के लिए कोई भी अटेम्प्ट लिमिट यहाँ पे नहीं है। एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, इनके लिए कोई भी यहाँ पे अटेम्प्ट की कंडीशंस नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसके बाकी जो रेस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स हमारे लिए हैं। देखिए स्ट्रीम ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगी, फेज 1, फेज 2 और इंटरव्यू साथ में रहेगा।
फीस हिस्ट्री रहेगी 850 प्लस 18% जीएसटी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के लिए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 100 प्लस 18% जीएसटी। ठीक है, मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन ही रहेगा, एडिट विंडो भी रहेगी 2 दिन के लिए इसके अंदर, और हेल्प सेंटर पे कोई भी क्वेरी है आपकी, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पे स्केल आपकी रहती है बेसिक पे 78,450 रुपीज़ बेसिक पे के साथ आपका स्टार्ट होता है, और आपकी जो स्टार्टिंग इन हैंड बनती है, ठीक है, स्टार्टिंग इन हैंड आपकी बनती है 1,50,374। ठीक है, ये है विदाउट HRA। तो बहुत अच्छा सैलरी इसके अंदर आपका स्टार्टिंग में ही रहता है। हाउस रेंट अलाउंस आपको 15% ऑफ पे विल बी पेड। अगर आपको एकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड किया जाता है बैंक के द्वारा, मैक्सिमम सिटीज़ अगर आप देखोगे वहाँ पे एकोमोडेशन बैंक आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन कुछ सिटीज़ ऐसी है जहाँ पे, क्योंकि आरबीआई की ब्रांचेस जो स्टेट की बड़ी सिटीज़ के अंदर ही है, या फिर हम बोल सकते हैं मैक्सिमम स्टेट के अंदर, तो स्टेट के कैपिटल के अंदर ही आरबीआई की ब्रांच है। कस्टमर डीलिंग का कोई भी काम नहीं होता है, तो बड़ी सिटीज़ के अंदर ब्रांचेस रहती है, तो अपना बिल्डिंग एकोमोडेशन भी होता है बैंक के पास। जहाँ नहीं होगा वहाँ पे 15% आपको जो है पे किया जाएगा HRA। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें न्यू पेंशन स्कीम के अंदर आप आएंगे। ठीक है, और एग्जामिनेशन सेंटर की बात करते हैं। देखिए, फेज़ 1 की एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट वाइज क्या क्या है। पंजाब के दिए है, आंध्र प्रदेश दिए, मध्य प्रदेश दिए है, अरुणाचल प्रदेश है, महाराष्ट्र है। सभी स्टेट्स के अंदर आपको एग्जामिनेशन सेंटर वैसे ही मिल जाएंगे जैसे आपको मिलते हैं बाकी एग्जामिनेशन के अंदर जो भी IBPS के एग्जाम्स है। फेज़ 2 के एग्जाम सेंटर आप देख लीजिए। फेज़ 2 के एग्जाम सेंटर आप देख लीजिए। फेज़ 2 के एग्जाम सेंटर सभी सिटीज़ के अंदर नहीं है। फेज़ 2 के एग्जाम सेंटर्स कुछ सिटीज़ के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, फेज़ 2 देखिए। फेज़ 2 के एग्जाम सेंटर अहमदाबाद है, गांधीनगर है, जम्मू है, कानपुर है। ये सेंटर्स है आपके। कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, मोहाली है, नागपुर है, चेन्नई है, न्यू दिल्ली है, गुवाहाटी है, पटना है, हैदराबाद है, पुणे है। तो सभी सिटीज़ के अंदर फेज़ 2 का एग्जामिनेशन नहीं होगा। फेज़ 2 का एग्जामिनेशन इन सिटीज़ के अंदर आपका है। अप्लाई आप ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। बाकी ये थी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो भी हमें इस नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करना इम्पोर्टेंट था। तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। एक बार मैं अंडरटेकिंग बता देता हूँ आपको। सेल्फ डिक्लेरेशन आपको कैसे लिखनी होती है, तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन ये रहेगी। तो सेम है जो आप डिक्लेरेशन IBPS PO के फॉर्म में फिल करते हैं, वही डिक्लेरेशन है। ठीक है, आई नेम ऑफ कैंडिडेट हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट दी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो सेम वही है IBPS PO वाला, जिसमें कोई भी डिफरेंस नहीं। तो ये था कंप्लीट नोटिफिकेशन का डिस्कशन जो RBI ग्रेड बी का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। आप सभी लोग पेंटिंग की प्रेपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली इस फॉर्म को आप फिल करिए। ये एक ड्रीम जॉब बैंकिंग की प्रेपरेशन जो भी करे हैं उन सभी के लिए है, और बहुत अच्छी सैलरी 1,50,000 बेसिक स्टार्टिंग आपकी ग्रॉस सैलरी रहेगी, और साथ ही साथ आपके अलाउंसेस, इसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेस है, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आपके RBI के अंदर है। तो ये था कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस, डिटेल्ड नोटिफिकेशन के बारे में। कोई भी आपको क्वेरी रहती है नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग या फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग में, आप कमेंट कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, बाय बाय।